ये जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, और इसका हर एक पल बहुत कीमती, हर एक पल बहुत मायने रखता है इस जिंदगी में। ये पल मोती की तरह होते हैं, वो मोती जो मिलकर एक जिंदगी की माला बनाते हैं। लेकिन इन मोतियों को पिरो कर रखने के लिए एक धागे की ज़रूरत होती है, धागा जो इन मोतियों की माला को संजो कर रखता है। ऐसी ही जिंदगी में एक साथी, एक वजह की ज़रूरत होती है जो आपको जिंदगी के पलों को खुल करके जीने देते हैं, या यूं कहूं कि वो पल ही उनकी वजह से बनते हैं। एक वजह होनी चाहिए जिंदगी को जीने की, एक साथी होना चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आखिर ये साथी कौन होते हैं? दोस्त, माँ बाप, गुरु, कोई हमसफर या आप खुद? जब कोई नहीं होता तो खुद से बड़ा खुद का साथी और कोई नहीं होता मेरे दोस्त। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि हर मुश्किल को, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को सहने की आप में शक्ति हो। दोस्ती वो एक एहसास है, वो एक जज्बात है जो बिना कहे सब कुछ समझ लेते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि खोल लिया होता दिल अगर वक्त पर यारों के साथ, कि खोल लिया होता दिल अगर वक्त पर यारों के साथ, तो आज खोलना ना पड़ता हॉस्पिटल में औजारों के साथ। लेकिन ये जिंदगी है मेरे दोस्त, वो कब क्या दिखा दे किसी को नहीं पता। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको खुद टैकल करनी पड़ती हैं। इस जिंदगी में खराब से खराब सिचुएशंस आएंगी, पर उस वक्त डगमगाना मत। अपने आप पर भरोसा रखना और उस खुदा पर, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जिंदगी में उदासी आना गलत नहीं है, लेकिन उन उदासियों से टूट जाना बहुत गलत है। उदासी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो सुनना। कभी कभी तो अपनी ये उदासी छुपाई नहीं जाती, कोशिश करने पर भी ये उदासी हर किसी को समझाई नहीं जाती। कभी कभी तो अपनी ये उदासी छुपाई नहीं जाती, कोशिश करने पर भी ये उदासी हर किसी को समझाई नहीं जाती। अरे यूं तो हर अपना हमें उदासी की वजह बताने को कहता है, पर याद रखना हर अपने को अपनी उदासी की वजह बताई नहीं जाती। सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट डॉक्टर। अपनी बाहर की चोट को आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो और कोई नहीं ठीक कर सकता। आपको खुद ही उन चीजों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि कोई भी कमजोरी आपको हिला ना सके। जैसे कहा है किसी ने कि तू खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वक्त से बलवान और कोई नहीं, क्योंकि कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है। जिंदगी में हर चीज गुजर जाती है, लेकिन असली योद्धा तो वो है जो उस समय अपने आप को संभाल ले जहां आप टूट रहे हो। असली इंसान तो वो है जो किसी के आंसुओं की कीमत को समझे। वक्त पर कुछ लिखा था मैंने कि जिस दिन तू बेसहाराओं के आंसुओं को पढ़ने का हुनर जान जाएगा, उस दिन तू अपनी जिंदगी की हकीकत को समझ जाएगा। अरे कभी भी अपने अच्छे और बुरे वक्त का इंतजार मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि याद रख तेरा यह वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। जिंदगी के सफर में कभी कभी आप किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके दूर होने के ख्याल से ही आप डरने लगते हैं। आपकी ख्वाहिशें, आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ने लगती हैं। तो क्या किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता मेरे दोस्त। जैसे कहा है किसी ने, अगर सब कुछ मिल जाएगा इस ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अरे कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने आप को जानना शुरू करो। खुद से जवाब मांगना शुरू करो कि क्या जिस चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हो वो सही है। अपने आप से बात करना शुरू करो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर किसी दिन आपने अपने आप से कम 10 मिनट बात नहीं करी तो समझ लेना उस दिन आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से बात करना भूल गए हो।
अपने आप को पहचानो मेरे दोस्त, अपने आप को, क्योंकि सब कुछ ठीक होगा, बस वक्त वक्त की बात है। देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। अरे ये दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।